राजधानी भोपाल की सबसे पहली सार्वजनिक और 85 साल पुरानी इकबाल लाइब्रेरी में करीब 70,000 किताबें धूल फाक रही हैं। हजारों की संख्या में किताबें जमीन पर पड़ी हैं। यहाँ कुछ किताबें बहुत पुरानी हैं, लेकिन रखरखाव का अभाव है और सरकार का भी ध्यान नहीं। यहाँ हिंदू, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तेलुगु, मलयालम भाषाओं की दुर्लभ किताबों से लेकर इंजीनियरिंग, मेडिकल और पाठ्य सामग्री सब कुछ है। 2017 की बारिश में भी 50,000 से अधिक किताबें भीग कर खराब भी हुई थीं। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया के इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें? किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया दिखे चहचहाती, कि इनमें मिले खेतियां लहलहाती। किताबों में झरने मिले गुनगुनाते, बड़े खूब परियों के किस्से सुनाते। किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों में रॉकेट का राज है, हर एक इल्म की इनमें भरमार है। किताबों का अपना ही संसार है। क्या तुम इसमें जाना नहीं चाहोगे? जो इनमें है पाना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। ये किताबें भोपाल की सबसे पहले सार्वजनिक इकबाल लाइब्रेरी की हैं। सफदर हाशमी का संसार शायद इतना बड़ा हो गया कि इन किताबों को अलमारी में रखना दूभर था, इसलिए जमीन पर बिखरी हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तेलुगु, मलयालम भाषाओं की दुर्लभ किताबों से लेकर इंजीनियरिंग, मेडिकल और न जाने क्या क्या। ये किताबें वो किताबें हैं जो बारिश में भीग गई और भीगने के बाद ये संरक्षित नहीं हो पाई। आप इन किताबों की ये स्थिति देखिए, और यहाँ पर बहुत महंगी किताबें, बहुत कीमती किताबें और ऐसी किताबें जो हमें ढूंढने पर भी जल्दी नहीं मिलती, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आज यहाँ रख रखाव की कमी है और इसकी वजह से ये किताबें धूल फाक रही हैं। और लोगों को भी ये उम्मीद है कि इन्हें संरक्षित किया जाए, ताकि जो भोपाल की विरासत है, जो लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो ज्ञानार्जन कर सकें। इन किताबों से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालात है। और बारिश हुई तो बहुत सारी किताबें खराब हुई हैं, और बुक शेल्फ नहीं होने की वजह से आप नीचे देखेंगे तो फर्श पर भी ये किताबें आपको नज़र आएंगी। ये भोपाल की विरासत है। करीब 85 साल पहले जब इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई तो लोग यहाँ पर ज्ञानार्जन करने के लिए आते थे, लेकिन समय बीतता गया और किताबें धीरे धीरे कम होती गईं। बारिश में जो किताबें भीगी उन्हें बचाया नहीं जा सका, वो ख़राब हो चुकी हैं, वो पढ़ने लायक नहीं हैं। आखिर भोपाल का विरासत कैसे बचेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। 1939 में किताबों की ये दुनिया एक कमरे में खुली। 2017 से पहले यहाँ करीब 1.5 लाख किताबें थी। 2017 की बारिश में करीब 80,000 किताबें भीगकर खराब हो गईं। अब लाइब्रेरी में करीब 70,000 किताबें हैं। हर साल उर्दू अकादमी से 30,000, शिक्षा विभाग से 68,000 रुपए का भारी भरकम अनुदान मिलता है। लाइब्रेरी में आने वालों से महज 50 रुपए लिए जाते हैं। अभी दिक्कत ये है कि अलमारियों की बहुत कमी है, और 2017 में जो किताबें ख़राब हुई थी तो थोड़ा धीरे धीरे मतलब उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका जल्दबंदी, लेकिन बजट की कमी की वजह से उसका जो प्रोसेस है वो स्लो है। अच्छा, अगर बजट हो तो हो जाएगी। लाइब्रेरी का संचालन कैसे होता है? लाइब्रेरी का संचालन ऐसे होता है कि 30,000 रुपये उर्दू एकेडमी से ग्रांट मिलती है और 68,000 रुपये एजुकेशन डिपार्टमेंट से ग्रांट मिलती है। उसके अलावा जो मेंबर्स हैं, हालांकि कम है, उनका जो 50 रुपये महीना होता है उससे, या कुछ डोनेशन अगर दे जाते हैं तो उससे संचालन होता है। लाइब्रेरी की बदहाल स्थिति है। उर्दू के लिए काम करने वाले रेख्ता जैसे संस्थान इन किताबों को संजोने के लिए डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। रेख्ता ने बाकायदा यहाँ एक कर्मचारी नियुक्त कर रखा है जो किताबों को स्कैन कर इन्हें डिजिटलाइज कर रहा है। अब तक 9,000 किताबों को डिजिटलाइज किया जा चुका है। लाइब्रेरी में आने वालों की संख्या भी अव्यवस्थाओं के कारण धीरे धीरे कम हो गई। जो सालों से इस पुस्तकालय के पाठक हैं वो भी चाहते हैं कि कायाकल्प होना चाहिए। मैं यहाँ पर बुक्स की स्कैनिंग कर रहा हूँ सन 2018 से, जब से यहाँ पानी भरा था। 2017 में लाइब्रेरी में बहुत सारी नायाब किताबें हमारी ख़राब हो गई थी यहाँ पर, तो मुझे रेख्ता ने अपॉइंट किया है यहाँ पर
रेख्ता का एम्प्लॉय हूँ मैं। यहाँ पर बुक्स का डिजिटलाइजेशन कर कर उनको वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं हम लोग। जितनी भी किताबें हम सेव कर सकते हैं उनको हम अब सेव कर रहे हैं, ताकि आगे ऐसा ना हो कि किताबें हमारी कुछ ख़राब हो। बाकी सबसे पहले तो ये बुक शेल्फ की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, जो कि बहुत कमी है उसकी। बुक्स आपने देखा होगा ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, धूल खा रही हैं। यहाँ पर बुक शेल्फ की बहुत ज़रूरत है, और यहाँ की बिल्डिंग को भी मरम्मत की ज़रूरत है। पानी गिरता है बिल्डिंग में से। और बहुत सारे बुक्स हैं यहाँ पर, पुराना बुक बहुत सारे मिलेंगे आपको। इंडिपेंडेंट के पहले जो लिखा गया है बहुत सारे बुक, जैसे यशपाल जी का है, टैगोर जी का है, ऐसे बहुत अनमोल किताबें यहाँ पर है। और हर भाषा के, जहाँ तक मलयालम तक के बुक रखा हुआ है, शेक्सपियर का पूरा मलयालम संग्रह अंदर रखा हुआ है। बुक तो सही से रखने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, और इसलिए अंदर से इकट्ठा एक जगह पर रखा। भोपाल के जाने माने साहित्यकार कहते हैं ये जगह गलत है। वो ये भी मानते हैं कि संचालन का जिम्मा उर्दू अकादमी को दे देना चाहिए या फिर सेंट्रल लाइब्रेरी के हिस्से में इसे शिफ्ट कर देना चाहिए। इकबाल लाइब्रेरी बेहद अहम है और इसका संरक्षण जरूरी। अभी कुछ साल पहले जब पानी बरसा तो वहाँ पे पानी भर गया और बहुत सारी किताबें वहाँ पे नष्ट हो गई। तो इसलिए एक तो मुझे लगता है कि वो गलत जगह थी। अगर वो लाइब्रेरी, एक तो अगर वो सरकार नहीं चला रही है, तो उर्दू एकेडमी अगर उसको वो कर रही है, तो वो संस्कृति भवन में शिफ्ट की जानी चाहिए थी, या सेंट्रल लाइब्रेरी में ही एक हिस्सा ऐसा बनाया जाना चाहिए था जिसमें उर्दू लाइब्रेरी को शिफ्ट किया जाता। भोपाल की वो एक पुरानी लाइब्रेरी है, उसमें कुछ बहुत पुरानी किताबें हैं। अब लोग नहीं हैं। थोड़े साल पहले कुछ पुराने लोग वहाँ पे उसके इंचार्ज होते थे, जो जानते थे उन किताबों के बारे में। तो उन वहाँ पे अभी भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आउट ऑफ प्रिंट हैं, या जो एक तरह से बहुत कीमती हैं। अब किताबों जैसी फजूल बातों के लिए मंत्री सांसद क्यों अपना वक्त खराब करते? हमने कई दफे चक्कर काटे, फोन घुमाया, पर भोपाल सांसद आलोक शर्मा और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर सब चुनाव जैसे बेहद अहम काम में व्यस्त थे। जमीन पर पड़ी जिन किताबों को अलमारियों में होना था, जिन किताबों को पढ़ा जाना चाहिए था, आज उन किताबों को दीमक खा रही हैं। कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं। आखिर इन किताबों का संरक्षण कब होगा, कैसे होगा, ये किसी को नहीं पता। भोपाल से सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।